आप सभी को नमस्कार। मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव में क्या समीकरण और माहौल होगा, ये तो चुनाव और टिकटों की घोषणा के बाद ही पता चलेगा। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के नजरिए से देखें तो रालोद भाजपा गठबंधन के लिए मुकाबला आसान भी नहीं कहा जा सकता। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बिजनौर लोकसभा सीट से रालोद भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार चंदन चौहान जीते हैं। चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी मीरापुर विधानसभा सीट पर भी जीत चंदन चौहान की ही हुई है। मीरापुर का परिणाम ये रहा कि रालोद भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार चंदन चौहान को 72,920 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के सपा उम्मीदवार दीपक सैनी को 63,351 वोट मिले थे और बसपा के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह को 55,514 वोट मिले थे। मीरापुर में चंदन चौहान 8,969 वोट से जीते थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में तो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार चंदन चौहान 27,380 वोट से चुनाव जीते थे। उस चुनाव में भी चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी प्रशांत चौधरी को हराया था। चंदन चौहान को 1,07,421, प्रशांत चौधरी को 80,041 और बसपा के उम्मीदवार सलीम कुरैशी को 23,797 वोट मिले थे। हर चुनाव की परिस्थिति और समीकरण निश्चित रूप से अलग होते हैं, लेकिन अगर दोनों चुनाव का आकलन करें तो रालोद की जीत का अंतर मीरापुर में विधानसभा चुनाव के मुकाबले बेहद कम हुआ है। अगर जीत के अंतर की बात करें तो विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में 18,411 कम वोट से जीत हुई। अब प्रमुख कारण की बात करें तो भाजपा का कोर वोट बैंक माने जाने वाले सैनी समाज का वोट काफी कटा। सैनी समाज का काफी वोट सजातीय उम्मीदवार दीपक सैनी को मिला। जाट वोट बैंक भी कुछ तादाद में सजातीय बसपा उम्मीदवार को मिला। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगी। बसपा उम्मीदवार विजेंद्र सिंह को भी मुस्लिम वोट मिला और कुछ तादाद में रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान को भी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में बदली परिस्थिति और बदले गठबंधन में रालोद को मीरापुर में वोटों का नुकसान तो काफी नजर आया है। जब हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मीरापुर की तुलना कर रहे हैं तो एक बात और है, 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में मीरापुर में बसपा का वोट बढ़ा है। मुकाबला तो उपचुनाव में भी इंडिया बनाम एनडीए होने की ही प्रबल संभावना है। हालांकि अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान किसी भी दल से नहीं हुआ है। खैर, बसपा अब किसे उम्मीदवार बनाएगी ये भी देखना अहम होगा। साथ ही ये भी माहौल से पता चलेगा कि सैनी वोट किधर जाएगा। गुर्जर समाज पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि अगर किसी भी दल से गुर्जर कैंडिडेट नहीं आता है तो गुर्जर समाज का क्या रुख होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले चुनाव में तो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल दोनों तरफ से गुर्जर कैंडिडेट थे। 2017 में भाजपा के टिकट पर जीते अवतार सिंह बढ़ाना भी गुर्जर समाज से ही हैं।